डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में आज हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने प्लास्टिड के बारे में जाना था। आज हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्टडी करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह से बना होता है और किस किस पार्ट से इसका संगठन होता है और यह क्या कार्य करता है, कहाँ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन दिखाई देता है। इसीलिए जहाँ पर प्लास्टिड होगा वो भाग हरे दिखाई, क्लोरोप्लास्ट होगा वे सभी भाग हरे दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थों के निर्माण में क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट को समाप्त कर दिया जाए तो यह भोजन नहीं बना पाएगा। इसीलिए प्लांट के रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ये सामान्यतः पत्तियों में मेसोफिल टिश्यू और स्टेम के स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में 3 भाग पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट को बाहर की तरफ कवर करके रखती है, दूसरा स्ट्रोमा और तीसरा होता है थाइलेकॉइड। स्ट्रोमा वह पार्ट है जो क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट पार्ट है कवर मेम्ब्रेन। यह क्लोरोप्लास्ट को चारों ओर से कवर करके रखती है और प्रोटीन से बने मैट्रिक्स से बनती है। ये चारों तरफ मेम्ब्रेन है, इसी को हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, बाह्य झिल्ली कहेंगे। और ये 2 भाग में है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों झिल्ली मिलकर के क्लोरोप्लास्ट का आवरण बनाते हैं। इसके बाद जो सिक्के के समान संरचनाएं हैं उनको हम ग्रेनम कहते हैं। नलिका के रूप में पाई जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, तो इसको हम सिक्के के समान संरचना के रूप में जानते हैं और इसका नाम ग्रेनम होता है। सिंगल को हम ग्रेनम कहेंगे। और जब ये ग्रेनम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चट्टे के समान इकट्ठे होते हैं तो सिक्के के जैसे दिखाई देते हैं, तब इसको ग्रेना लेमिली कहा जाता है। और इसके बीच में जो मैट्रिक्स के अंदर लिक्विड पार्ट होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा को मिलाने वाली जो मेम्ब्रेन होती हैं उसको हम स्ट्रोमा लेमिली कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर डीएनए और राइबोसोम तथा एंजाइम पाए जाते हैं और यह फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न करता है। थाइलेकॉइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो अभी बताया कि मेम्ब्रेन जब इकट्ठी होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर सिक्के के समान संरचना बनाती हैं। इसी को हम ग्रेना कहेंगे, ग्रेना लेमिली कहेंगे। और ये इकट्ठे होने के बाद थाइलेकॉइड के रूप में पाए जाते हैं। इनका काम प्रकाश को अवशोषित करना है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया इसी भाग के अंदर पाई जाती है। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसको संचित करता है। फ्लावर में कलर परिवर्तित करके ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और आकर्षक रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में सहायता करता है।